हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का टॉपिक होगा कि आपकी आंसर राइटिंग कैसी होनी चाहिए कि आपके पॉलिटिकल साइंस के बोर्ड एग्जामिनेशन में या फिर प्री बोर्ड्स में या फिर हाफ ईयरली में आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाओ। एंड मोस्ट बच्चों के अगर उन्होंने ये जितनी भी टेक्निक्स मैं बताऊंगी अगर उन्होंने फॉलो किया तो उनके 100 में से 100 भी आ सकते हैं। और गोइंग फर्दर, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज प्लीज़। तो मैंने देखा है मोस्टली क्रिएटर्स दे आस्क फॉर सम काइंड ऑफ पेमेंट और जो भी चीज़ें होती हैं उनकी कि आप हमें इतना अमाउंट दो तो हम आपको पेपर्स देंगे या फिर आंसर राइटिंग्स जो मैंने या किसी एक स्टूडेंट ने लिखा है तो वो आपको प्रोवाइड करेंगे। भाई मेरे को आप बस मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना या फिर आप मेरे को ईमेल भी भेज सकते हो एंड आई विल सेंड यू जितने भी मेरे पास मेरे बोर्ड के प्लस जितने भी पुराने जिन पेपर से मैंने प्रैक्टिस की है वो सारे पेपर्स प्लस आंसर राइटिंग्स मैं कैसे करती थी, मतलब पूरा आंसर शीट के साथ जो मैं प्रैक्टिस करती थी वो भी आपको सेंड कर दूंगी जस्ट फॉर द रेफरेंस। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है पॉलिटिकल साइंस में, पहली बात तो 2 बुक्स होंगी आपकी, ठीक है, 12th क्लास में। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डेट्स, ठीक है, टाइमलाइन। अब जो आपकी बुक 1 है वो थोड़ा जियो पॉलिटिकल चीज़ों पर डिपेंड करती है, ठीक है, उस पर अलग अलग कंट्रीज़ के टॉपिक्स है, ठीक है, जो कि इंटरलिंक करती है विद इंडिया ऑल्सो। तो आपको उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है यूनाइटेड नेशंस के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस वाला है, ठीक है, वो चैप्टर आई गेस 4 है या 3 है ऐसा कुछ। दैट चैप्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्योंकि उसमें से डेफिनेशंस आते हैं, डेफिनेशंस नहीं एक्चुअली उसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि यूएनएससी या यूनिसेफ इन सब के फुल फॉर्म बता दो, एमसीक्यू में आ सकता है, मैच द फॉलोइंग टेबल के हिसाब से भी आ सकता है, हेडक्वार्टर्स पूछ लिए जाते हैं एंड फॉर्मेशन डेट्स कहाँ हुई है, ये फॉर्म कब हुआ था। ऑल्सो जो चैप्टर 1 है तो मतलब उसमें ये भी है कि आपको एक टाइमलाइन याद होनी चाहिए कि गोर्बाचेव के, मतलब गोर्बाचेव जो था वो सबसे लास्ट लीडर था, उससे पहले कौन सा लीडर था, या रशियन रेवोल्यूशन किसने कंडक्ट करवाया, उससे पहले क्या था, उसके बाद क्या था। तो ये सारे लीडर्स का प्लस जो एक आपको एक टाइमलाइन दी गई होगी कि ये सारे लीडर्स थे तो वो आपको एक्चुअली में लर्न होने चाहिए। प्लस यूएन के भी ऐसे उस चैप्टर में टाइमलाइन दी होगी कि ये सारे लीडर्स मतलब यूएन के जनरल सेक्रेटरी थे तो वो आपको लर्न होने चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फर्स्ट पूछा जाता है, लास्ट पूछा जाता है, ऐसे भी पूछा जाता है कि नीदरलैंड से फॉर एग्ज़ाम्पल कौन सा यूनाइटेड नेशंस का जनरल सेक्रेटरी बने या पोर्तुगीज़ से कौन बने थे। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी क्राइसिस में यूएन के जनरल सेक्रेटरी कौन थे, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल जितना मुझे याद आ रहा है बैन की मून एक यूएन के सेक्रेटरी जनरल थे तो वो कब बने थे, ठीक है, और उनके लीडरशिप के अंदर अंदर कौन कौन सी क्राइसिस हुए या फिर कौन कौन सी चीज़ें हुई जिन्होंने उन्होंने उन चीज़ों के ऊपर वर्क करा। अब बात करते हैं सेकंड बुक की आपकी, जो कि इंडिया के ऊपर बेस्ड है पूरा, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स है, जैसे चाइना को इंक्लूड कर लिया, पाकिस्तान को इंक्लूड कर लिया और मतलब अफ़गानिस्तान, ठीक है, तो ताशकंद, क्योंकि हमारी बहुत सारी मीटिंग्स और समिट इनके साथ हुई थी, ठीक है, बट मोस्टली ये इंडिया और इंडियन पॉलिटिक्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। इसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि कौन सा लीडर कब आया, मतलब इंदिरा गांधी जी के बाद कौन आया, इंदिरा गांधी जी से पहले कौन था, इंदिरा गांधी जी कैसे अपॉइंट हुई। ऑल्सो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर इस बुक में है इमरजेंसी का, और ऐसा भी नहीं है कि इमरजेंसी का पूरा एक चैप्टर है,
इमरजेंसी के कुछ टॉपिक्स आपको किसी और चैप्टर में मिलेंगे, ठीक है, और कुछ टॉपिक्स किसी और चैप्टर में। तो आपको सबको लिंक करके जब इमरजेंसी का अगर क्वेश्चन आया, और जो कि क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स में, तो आपको वो सारी चीज़ें जो आपको याद आ रही है विच यू कैन रिकॉल, तो उन सारी चीज़ों को सम अप करके वो सारे पॉइंट्स बना के आपको अपने आंसर्स में लिखना होगा। ऑल्सो इस वाली बुक में जो हमारे जितने भी नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं, ठीक है, उनमें क्या क्या मूवमेंट्स हुए असम में, नागालैंड में, उनके लीडर्स कौन थे, वो कहाँ एग्ज़ाइल में चले गए थे छुपने, या उन्होंने पाकिस्तान से कैसे हेल्प मांगी थी। तो ये सारी चीज़ें, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। 1885 में क्या हुआ था असम में, या जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं, और हाँ, या जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं, ठीक है। ऑल्सो इस बुक का जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें बताया गया है कि कौन कौन से मूवमेंट्स की वजह से, जैसे फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश किस मूवमेंट की वजह से बना, ठीक है। फॉर एग्जांपल पोट्टी सेरामल्लू एक थे, तो उनके बारे में आपको लिखने को आ सकता है, ठीक है, या फिर MCQ में आ सकता है कि उनका रोल क्या था आंध्र प्रदेश को एज अ स्टेट बनाने में। और उसके बाद फिर एक उसमें आई गेस एक पूरा एक पेज लास्ट में दिया हुआ है कि कौन सा स्टेट कब बना था, ठीक है, या पंजाब कब बना था, और यूपी और उत्तराखंड कब एक थे, उसके बाद फिर कब अलग अलग स्टेट्स बन गए, पंजाब और हरियाणा और ये सब कैसे अलग हुए, हिमाचल प्रदेश, कौन सा स्टेट में से कौन सा स्टेट निकल के आया, सबसे ज़्यादा न्यूएस्ट 2014 में कौन सा स्टेट बना था, सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट स्टेट कौन सा बना था, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे आएगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। और ऑल्सो मैप कभी भी बुक 1 से नहीं आता है, ठीक है, बुक 2 से ही आएगा। एक बार आप कंफर्म कर लेना, बट मोस्टली बुक 2 से ही आता है, ठीक है, जो कि इंडियन पॉलिटिक्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। एंड उसमें से भी बस यही पूछा जाएगा कि ये स्टेट कब बनी थी, या फिर ये जो मूवमेंट है, ठीक है, ये कौन से स्टेट में हुआ था, या कौन सा स्टेट इसमें लिंक्ड है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ पिक्चर्स। पिक्टोरियल क्वेश्चंस मैंने अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत देखे थे MCQ के फॉर्म में। एंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो प्री बोर्ड में मैप प्लस पिक्चर्स भी दे देते हैं टीचर्स, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, पिक्चर्स को ध्यान में रख के चलना। तो टीचर्स बता देती हैं, और लास्ट में अगर आपको कोई व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह है तो उसमें शेयर भी कर देती हैं कि ये जो पिक्चर्स हैं वो एक्चुअली में इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि कुछ पिक्चर्स इररेलेवेंट होती हैं, उनको कोई मतलब वो कभी भी अगर आप पास्ट पेपर्स देखो तो कभी भी एग्जामिनेशन में वो पिक्चर्स नहीं आती हैं। बट UN वाला जो चैप्टर है उसमें जितनी भी पिक्चर्स हैं वो हमेशा ही आती हैं एग्जामिनेशंस में, तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। और एक बार आप प्लीज़ टीचर से पूछ लेना कि आपके एग्जामिनेशन में और उसके हिसाब से कौन से पिक्चर्स बहुत रेलेवेंट हैं और कौन से आपको इग्नोर कर देने चाहिए। बुक 1 में एक चैप्टर है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ठीक है, उसमें अर्थ समिट कब हुआ, ये समिट कब हुआ, उसमें कई सारे ट्रीटीज़ हुए हैं और सबमिट हुए हैं, तो उनकी डेट्स बहुत मेरे को याद है MCQ में आई थी और एज अ टेबल फॉर्म में आई थी, तो मैच द फॉलोइंग करके, तो वो आपको ध्यान रखना है। एंड फिर वही लास्ट में ये बात आ जाएगी कि आपको अगर अपनी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी करनी है तो आप वेब चार्ट ड्रॉ कर सकते हो, बट 6 मार्क के क्वेश्चंस में, ठीक है, 2 मार्क के क्वेश्चन में मत करके आना, उतना आपके पास टाइम नहीं होगा। लास्ट में जब भी आपको कोई सेक्शन कंप्लीट होता है या बड़ा क्वेश्चन कंप्लीट होता है तो आपको लाइन ड्रॉ करनी है, कीवर्ड्स को आपको पेंसिल से ही अंडरलाइन करके आ जाना है। जो मैप होगा वो हमेशा पेपर के बीच में चिपकाना, लास्ट पेज पे कभी मत चिपकाना। एंड अवॉइड पेस्टिंग इट ऑन दी न्यू शीट दैट यू हैव बोरोड, क्योंकि बहुत बारी ऐसा होता है कि, और उसको टाइप भी मत करना, अगर आपका इन्विजिलेटर से आपने परमिशन ले रखी है तो उसको पेस्ट ही कर देना, क्योंकि वो बहुत बारी खो जाता है निकल के। आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स। एंड जो लोग को अभी भी ये नहीं है कि वो अपने टीचर से पूछते हैं कि मैम यहाँ पे
मेरे आंसर में क्या ऐसी दिक्कत थी या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे मुझे वर्क करना चाहिए, सो दैट मेरे जो मार्क्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो ये आदत डालो प्लीज़। एंड दिसंबर तक आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, मतलब आपने एक बार उस चैप्टर को पढ़ रखा हो, ठीक है, जितने भी दोनों बुक्स को मिला के चैप्टर्स हैं। एंड उसके बाद सैम्पल पेपर्स बहुत ज़्यादा लगाना। So thank you so much guys, and yeah, study hard guys.